Assalamualaikum. This is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel, The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully. आज की वीडियो लास्ट वीडियो से रिलेटेड है जो थी रिटेन अर्निंग के हवाले से, और ये टॉपिक सेकेंड ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 2 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिटेन अर्निंग में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो वीडियो आप देख लें, वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं आज इसकी जनरल एंट्रीज़ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, रिटेन अर्निंग हम कहते किसको हैं और कंपनी क्यों रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट जनरेट करती है और उसे कैसे फिर यूटिलाइज़ करती है पूरी ओवरऑल अपना फाइनेंशियल पीरियड के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगी कि जनरल एंट्रीज़ बनाते हुए आपको किस तरह से रिटेन अर्निंग को हैंडल करना है या फिर इनकम अकाउंट को कैसे देखना है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे लास्ट वीडियो से रिलेटेड, जहाँ पे हमने देखा था कि हम सबसे पहले इनकम समरी अकाउंट जो एक टेम्परेरी अकाउंट कहलाता है, वहाँ पे आप इनकम को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स का मतलब है कि आपको इनकम को रोक कर रखना है, अपनी अर्निंग्स को रोक कर रखना है फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, कि आपको फ्यूचर के डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपना जो पैसा है उसे सेव करके रखना है। ठीक है, हम अगर जनरल अपनी रूटीन में भी देखें तो आप देखें, अगर मैं 1 लाख रुपीज़ मेरी इनकम है तो अगर मैं पूरी 1 लाख रुपीज़ अपने एक्सपेंसेस बना लूँ और उसको तमाम का तमाम पूरा 1 लाख ख़त्म करके बैठ जाऊँ, तो अगर इन केस मेरे पास कोई ऐसी नीड आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी परेशानी वाली बात नहीं करते, हम कोई समझते हैं कोई इवेंट आ जाता है, जैसे अभी मेरी कज़न की एक शादी आने वाली है, तो अगर मेरे पास सेविंग्स नहीं होंगी तो फिर आपको पता है शादी या कोई इवेंट का आना एक बड़ा लंबा चौड़ा ख़र्चा निकल के आता है। और आपको अगर कपड़े भी बनाने हैं तो आपको 50-60,000 रुपीज़ आपको उसमें ही चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर अच्छा इवेंट आपको उसको इंजॉय करना है, अगर मैं उसके लिए पैसा पहले से एक साइड पे रिज़र्व नहीं करूँगी, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में रिज़र्व कहती हूँ मैं यहाँ पे, हम उसको सेविंग्स का नाम देते हैं अपनी जनरल रूटीन में, तो हमें उसके लिए ना अपनी इनकम जितनी है आपकी उसमें से ही सेव करके कुछ रखना पड़ता है। कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है, मेडिकल इशू क्रिएट होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर उसके लिए भी हमारे पास एक्सपेंस करने के लिए पैसा होना चाहिए। अगर हम एज़ अ पेरेंट बात करें तो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं कि हम उनके एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट जमा करते हैं कि उनकी एजुकेशन पूरी हो जाए, उनकी शादियों के लिए ये करते हैं ना। ऐसा हम आपने मोस्टली देखा होगा, अपने फोर फादर्स को देखा होगा, अपने पेरेंट्स को देखा होगा। तो इसी तरह से कंपनी भी अपना फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है कि अब फ्यूचर में हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए वो रिज़र्व करके रखती है। और आधी इनकम, जैसे कि अब मेरी अगर 1 लाख रुपीज़ सैलरी है तो उसमें से अगर मैं 30,000 सेव कर रही हूँ, 70,000 में यूज़ करूँगी। इसी तरह कंपनी भी उसमें से अपना आधे से ज़्यादा पोर्शन या आधा पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा, आपको डिविडेंड्स मिलेंगे अच्छे, ताकि लोग मोटिवेट हों और कंपनी में आके उसके शेयर्स को ख़रीदें, कंपनी की गुडविल क्रिएट हो मार्केट में, उसकी मार्केट वैल्यू शेयर की ऊपर जाए। ठीक है, डिविडेंड्स डिक्लेयर करना और उनको देना शेयर होल्डर्स को, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये कंपनी को करना ज़रूर पड़ता है। अब आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब इनकम समरी अकाउंट से जो टेम्परेरी अकाउंट है उससे आप रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप की आज एंट्री बनाना सीखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिटेन अर्निंग में से आप डिविडेंड्स को डिक्लेयर करेंगे और डिविडेंड्स आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। जिस वक्त आप डिक्लेयर करेंगे उस वक्त लायबिलिटी है, और जब अब आप वो पे कर देंगे कैश डिविडेंड की फॉर्म में या फिर स्टॉक डिविडेंड की फॉर्म में, उस वक्त वो आपकी लायबिलिटी उतर जाएगी। और आपके पास तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में वो थी रिज़र्व्स, यानी रिटेन अर्निंग में से आपको रिज़र्व जनरेट करने, रिज़र्व फॉर कंटिजेंसी, रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिज़र्व फॉर सिंकिंग फंड्स। तो इन सब चीज़ों के लिए रिज़र्व्स जनरेट करके रखने, ताकि फ्यूचर में जब भी ये नीड जनरेट हो आप उस रिज़र्व्स में से पैसा निकालें और यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आज हम इन तीनों चीज़ों की एंट्रीज़ को, जनरल एंट्रीज़ को बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, आपके पास जो जनरल एंट्री आएगी वो आएगी इनकम समरी से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे को क्या एंट्री बनेगी। देखिए, इनकम समरी अकाउंट आपका एक इनकम अकाउंट है और इनकम यहाँ से कम हो रही है, इनकम समरी यानी नीचे आ रही है। इनकम जब कम होगी तो इनकम समरी अकाउंट डेबिट होगा ऑब्वियसली।
ठीक है। इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो आप क्रेडिट करते हैं, तो उसका उलट क्या है, डेबिट। आप डेबिट करेंगे इनकम समरी अकाउंट को, और रिटेन अर्निंग जो आपका इनकम अकाउंट है और वो बढ़ रहा है क्योंकि पैसा एक जगह से निकल के दूसरी जगह इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग का अकाउंट आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे उसी सेम अमाउंट से। जैसे वहाँ पे मैंने 7 लाख की एग्जांपल दी थी, तो 7 लाख से इनकम समरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग का अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट जनरल एंट्री तो आपने ये बनानी है। उसके बाद आप देखें सेकंड एंट्री, डिविडेंड्स डिक्लेयर करेगी कंपनी। देखिए डिक्लेयर का वर्ड, जब आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कंपनी ने डिविडेंड्स डिक्लेयर करें, इट मीन्स कि आपकी लायबिलिटी अभी मौजूद है और अभी लायबिलिटी उतरी नहीं है कंपनी के सर से, तो उस वक्त आप डिविडेंड्स डिक्लेयर करने के लिए लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और रिटेन अर्निंग का अकाउंट आपका नीचे आ रहा है क्योंकि अब उसमें से पैसा निकल के आपके उसमें डिक्लेयर हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट आपको करना है डेबिट उस अमाउंट से। फॉर एग्जांपल 3 लाख के डिविडेंड्स डिक्लेयर करिए कंपनी, तो 3 लाख रुपीज़ से रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और आपके पास डिविडेंड्स पेबल, स्टॉक डिविडेंड पेबल या फिर कैश डिविडेंड पेबल, दोनों में से जो कंपनी डिक्लेयर करी है वो आपके पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इस तरह से आपकी एक ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। थर्ड एंट्री, आपको रिजर्व जनरेट करने। रिजर्व जनरेट करने के लिए अगेन रिटेन अर्निंग का अकाउंट नीचे आएगा, डेबिट होगा, उसको आप क्या करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, और रिजर्व्स फॉर, डैश मैंने इसलिए डाल दिया कि आप वहाँ पे वो मेंशन करेंगे जिसके लिए रिज़र्व जनरेट कर रही है कंपनी। फॉर एग्जांपल रिज़र्व फॉर कंटिजेंसी अगर है तो आप वो लिख दें, अगर रिज़र्व फॉर सिंकिंग फंड्स है तो आप वो लिख दें, रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन है आप वो लिख दें। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आप उस नेम से उस रिज़र्व को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। पैसा रिटेन अर्निंग से निकल के दूसरी तरफ पैसा बढ़ रहा है, रिज़र्व भी पैसा है ना आपका, उसमें रख रहे हैं आप पैसे, फ्यूचर में आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे उस पर्पज़ के लिए जिस नाम से आपने वो रिज़र्व जनरेट करा है, तो आप यहाँ पे उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और रिटेन अर्निंग्स क्योंकि नीचे आ रही है और नीचे आने की वजह से वो डेबिट साइड पे होगी लाजमी। ये 3 एंट्री जनरल एंट्रीज़ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये बनाने के लिए आपके पास आएंगी एग्ज़ाम में। इनको आपको इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको बताया। 3 एंट्रीज़ हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनकम समरी अकाउंट से रिटेन अर्निंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है। एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा इनकम समरी और रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड में आपको डिविडेंड्स डिक्लेयर कर रही है कंपनी, डिविडेंड्स डिक्लेयर करेंगे तो उस वक्त आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी और लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड पे होती है हमेशा जब भी इंक्रीज़ होती है, आप उसको क्रेडिट करेंगे और रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे। थर्ड वन आपका जो अहम चीज़ है वो यहाँ पे रिज़र्व्स को जनरेट करना है और रिज़र्व्स को जनरेट करने के लिए आप रिज़र्व्स को क्रेडिट करेंगे और रिटेन अर्निंग ऑब्वियसली डेबिट होगी क्योंकि रिटेन अर्निंग में से पैसा निकल रहा है और रिज़र्व्स में जा रहा है। यहाँ पे यही 3 एंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जिस वक्त आप कैश डिविडेंड पे कर रहे हैं, अगर ये भी बात बोली गई है तो आप कैश डिविडेंड पेबल को ख़त्म करके, ये एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ इस वीडियो से अलावा कि आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाए इसके वाले से, तो आप उसको डेबिट करके और कैश आपकी कंपनी से जा रहा होगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप स्टॉक डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया था कंपनी ने 1,50,000 का, अब वो दे रही है तो 1,50,000 का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज़ होगा क्योंकि शेयर्स इंक्रीज़ हो रहे होंगे आपके, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम पे करिए, डिस्काउंट पे करिए या पार वैल्यू पे करिए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप ये याद रखें कि स्टॉक डिविडेंड देते वक्त कंपनी शेयर इशू करती है और जब शेयर इशू करते हैं तो कंपनी का कैपिटल इंक्रीज़ होता है क्योंकि शेयर्स क्या है, कंपनी के कैपिटल का पार्ट है। समझ लें कंपनी का जो कैपिटल होता है वो शेयर्स में टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो टुकड़े उसका कैपिटल कंसिडर करते हैं हम, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और आपका जो स्टॉक डिविडेंड पेबल है वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपके सर से उतर जाएगी जब आप शेयर्स इशू कर देंगे, जितने शेयर्स का आपने वादा किया होगा डिविडेंड के तौर पे। तो ये तमाम चीज़ें हैं रिटेन अर्निंग के हवाले से। और यहाँ पे टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।